इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए। आप मेरी गर्दन क्यों दांव पे लगा रहे हैं? आप अपनी फहरिस्त दीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? जी कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है? आप ये सर्टिफिकेट मानती हो तो मान लो दे दिया, चलिए बाबा जी ने हेडलाइन दे दी है, पर 24 घंटे रिपोर्ट थोड़ी वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने आज काम नहीं किया, ऐसा थोड़ी आप करते हैं। अगर मन में हो उनके तो भाग्य शोध आ सकता है, दूर थोड़ी, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया। बागेश्वर बाबा की साफगोई और अक्खड़पन से भरे हुए आर्गुमेंट को सुनकर एक कहावत याद आती है दोस्तों, खुट खुट सुनार की एक चोट लोहार की। बागेश्वर बाबा के बेबाक और सटीक जवाबों से इन रिपोर्टर्स के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों इमोशन एक साथ देखने को मिलते हैं। बागेश्वर बाबा के कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर ये उन्हें सवालों के घेरे में घेर कर करना चाहती थी एक्सपोज। दोस्तों पूरा वीडियो बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव है, उसे देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर छुए। तो अब हमें देश में कुछ नए विचारों के साथ जीना चाहिए। तो किसकी जान दे देंगे हाँ। अब ये जरूरी नहीं, जो देश के खिलाफ जी रहे हैं, जो खाते भारत का है गाते पाकिस्तान का है, जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं, वो हमारा यार नहीं, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है। ऐसी कोई लिस्ट है जो अभी हमने नाम लिस्ट नहीं बनाई और आपसे बेहतर कोई बना नहीं सकता। नहीं, ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिमागी नक्सल की बात कर दी बाबा जी, तो आपकी जो फहरिस्त है ना वो मुझे उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ना ये तो स्वतंत्रता दिवस पर हमने बोला था। जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस पर ही बोला था, तो वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे। जो बातें आपने गिनाई वो कुछ उसी तरह से थी। तो क्या आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए हम उनके खिलाफ आपकी भी एक मुहिम है? ये तो हम देश का प्रति प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम के साथ है, जिसे भारत माता से प्यार। आप भी भारतीय नागरिक हैं तो आप भी भारत से प्यार करते हैं, तिरंगा से प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि देश के खिलाफ जीने वाले लोग यहाँ रहें? आप तो नहीं चाहेंगे, कोई भी राष्ट्र प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा और किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं चाहेगा। उसी बात पर हमने जोर दिया है कि जो हमारे भारत में रहकर हमारी तिरंगा की आन बान शान के नीचे रह करके हमारे भारत की हवा पानी जल भूमि मिट्टी को लेकर के और यहाँ की उन्नति के बारे में चर्चा ना करके पाकिस्तान के बारे में जयकारे लगाए, भारत माता के जयकारे करने में परहेज हो जाए, उनको भारत में रहने का हक कैसे और क्यों रहे वो, और हम उनके लिए उन नमूनों के लिए अपनी जान क्यों दें? इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए, कानूनी तरीके से उनकी जान ले ली जाए तो बेहतर है, या उनको सरहद पार करा दिया जाएगा, भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर काहे को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो, ये छोड़ो भारत। फिर आपके इस बयान पे बहुत से लोग कह देंगे बड़ा विभाजनकारी बयान दे रहे हैं बाबा। बिल्कुल भी विभाजनकारी नहीं है ये। विभाजनकारी यदि भारत माता के प्रति प्यार जगाना विभाजनकारी बयान है तो ये बयान बना रहना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसी कोई लिस्ट आपके पास हो और यदि वो टिकट लेने को रेडी हो तो लाहौर का खर्चा हम उठवा। आप मेरी गर्दन क्यों दांव पे लगा रहे हैं? आप अपनी फहरिस्त दीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? पंडित जी इसमें एक बात आप समाज के बढ़ेंगे, वंदे मातरम को लेकर एक बहस छिड़ी है, पूरे 6 छंद गाए जाएं। अब जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, क्या उनको भी आप इस फहरिस्त में रखते हैं जिन्हें देश निकाला? संविधान से बड़ा कोई है? राष्ट्रपति महोदया से बड़ा कोई है? देश की प्रथम नागरिका है और उनके यहां पर बिल पास हो गया। आपके हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया और संविधान से बड़ा नहीं, जो देश के संविधान को ले लेकर के जय जयकार करते हैं, आप उस संविधान की बात नहीं मानेंगे? उस जिस संसद में बहुमत से जो बिल पारित हुआ उसका सम्मान नहीं करेंगे आप, संसद का सम्मान नहीं करेंगे और बिल का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदया का सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि आप अलग नीति पर चल रहे हैं। हमें जो जाना, देखो हम राजनीति नहीं, हम राजनेता नहीं, हम किसी को ये गाइडेंस नहीं दे सकते, ना हम पक्ष की तरफ से बोल सकते ना विपक्ष की तरफ से बोल सकते। हमें इतना पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने, हमारे संस्कारों ने हमें संविधान का सम्मान सिखाया, संविधान के प्रति आदर सिखाया, देश की प्रथम नागरिका के प्रति अपना कर्तव्य कि उनकी बात सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। 140 करोड़ जनता से चुन करके या जो भी लोगों ने उनको माना, देश की तरफ से चुनकर जो प्रमुख पदों पर बैठे, वो कोई बिल पारित करें तो हम सबका कर्तव्य। मतलब जो नहीं गा रहे वो एंटी नेशनल तो नहीं है? ये हम निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांटते हैं कि नेशनल एंटी नेशनल कौन है और देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। चलिए, बड़ा ये इस देश की मीडिया ही कर सकती है।
नहीं हम नहीं भाई, एक दूसरे को बहुत से लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आप इस पर स्पष्टीकरण। नहीं, लेकिन शास्त्री जी तो अभी कह रहे थे ना कि किनको चले जाना चाहिए पाकिस्तान, तो अभी तो बताया। जो भारत से प्यार ना करें, जो भारत के प्रति नफरत है, पाकिस्तान से प्रति प्यार है, वो हमारा उनके सजेशन है। चलिए, आपने लेकिन एक वर्बल सर्टिफिकेट तो दे ही दिया, मैं इतना कह सकती हूं। जुबानी सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा चलिए, सुझाव है। लेकिन यदि आप ये सर्टिफिकेट मानती हो तो मान लो दे दिया। चलिए, बाबा जी ने हेडलाइन दे दिया है। ना हेडलाइन नहीं, आप तो ब्रेकिंग लाइन बना दो। हमने दे ही दिया। हो सके तो आप ये ब्रेकिंग लाइन नहीं, आप 3-4 दिन यही भर लाइन चलाओ, हमने दे दिया। जिसे भारत माता से प्यार नहीं वो हमारा यार नहीं, देश का गद्दार है, उसे लाहौर चले जाना चाहिए। और विरोधियों ने जिस तरह से निशाना साधा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त हमारे विरोधी, वो आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए, और उनका एक कहना ये था, क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं जी, कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही हैं। 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते, उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती, घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माताजी के साथ बेटी का नाता निभाते। पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने आज काम नहीं किया, ऐसा थोड़ी आप करते हैं। तो हर समय 24 घंटे वही, ऐसी 24 घंटे हम थोड़ी संपर्क में रहते हैं। जब बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंट्यूशन हमें लगती है, हम बता देते हैं, उसकी एक परंपरा है, विधि है, और लोग आते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, उसके हिसाब से हम उत्तर दे देते हैं। किसी को ऐसी कोई खुजली हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई ये सवाल लेकर आएगा फिर भी अगर मन में हो उनके तो भाग्य सुधाम आ सकता है। दूर थोड़ी है, हम विदेश में थोड़ी रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो हम 24 घंटे शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। ना हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि 24 घंटे ही बताती रहे कि हाँ भाई अब तुरंत न्यूज पे बयान दे दो, वहां पे भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र में, अब बयान दे दो कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, हवाई जहाज क्रैश होने वाली है। तो ऐसा कोई आपको दुख हुआ जब आपने ये कोई प्रश्न लेके आता, हम प्रार्थना करते, हनुमान जी से निवेदन करते, इंट्यूशन मिलता, उत्तर देते। आप आहत हुए, आप दुखी हुए जब आपने पहली बार सुना कि भगवान श्री राम हर सनातनी दुखी हुआ। हम क्या, हर सनातनी दुखी। राम आराध्य है, राम हमारे देश की आस्था का केंद्र है। 500 सालों की लड़ाई जिनके लिए लड़ी गई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से गहने बेच बेच करके चढ़ावा चढ़ाया, निश्चित रूप से बुरा हुआ, निंदनीय हुआ, घोर निंदनीय हुआ। हमने उस पर बोला भी कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका वंशनाश हो गया था, इधर तो राम जी के चढ़ावा का जो है हरण हो गया, अब पता नहीं उनका क्या होगा। तो भगवान छोड़ेंगे थोड़ी और कानून से बचेंगे थोड़ी। हनुमान जी दंड देंगे? भगवान तो दंड सबको देते, पृथ्वी गोल है, कर्मा से कौन बच सकता। भगवान की छोड़ो, कर्म तो ना छोड़ेगा। चलो भगवान को आप ना मानते होंगे एक घड़ी, तो कर्म तो ना बचोगे, कर्म से तो भोगना ही पड़ेगा। अब जाके जो जैसा कर्म करता वैसा फल तो पाता ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।